बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, कुछ जो ऑर्डर्स दिए हैं उसको लेकर नखुदा मस्जिद के इमाम का कहना है कि पर्टिकुलर एक हम लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हम हर कुछ मानेंगे लेकिन वो नियम हिंदुओं पर भी लागू होना चाहिए। इस पर क्या बोलेंगे? हमारे बंगाल के जो 1950s का जो नियम है वो हमारे गौ माता हम लोग भगवान मानते हैं, और वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14, और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। ये नियम है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार वो नियम को लागू नहीं किया, कोई भी नियम लागू नहीं हुआ, संविधान को ही माना नहीं अगला सरकार, हमारे भारतीय न्याय संहिता को अप्लाई नहीं किया गया, सारे भारत में आ गया है। और ममता बनर्जी सोच रहे कि बंगाल भारत के अंदर नहीं है, पश्चिम बांग्लादेश बनाने का क्या कुछ प्लान था क्या? सो इसमें धर्म का राजनीति मत लाइए। इमाम साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि वो आज सेंसिबल बात बोले हैं। आप कुछ मानेंगे, दूसरे समाज दूसरे धर्म कुछ मानेंगे, ऐसे कोऑपरेशन का एटीट्यूड रहेगा तो राज्य आगे जाएगा। हम लोग क्वालिटी टाइम दे सकते हैं काम पर, और ये जो माइक बंद करने का विषय है ये तो कोई धर्म का विषय नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता में लिखा है 50 डेसिबल से ऊपर आप बजा नहीं सकते हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, आप बीजेपी हो सकता है, आप टीएमसी हो सकता है, आप मुसलमान हो सकते हैं। तो इसमें बेकार में राजनीति का बात मत, धर्म का बात मत लाइए। रास्ते अवरुद्ध करके कोई प्रोग्राम करेगा, आप कोई भी हो सकता है, इसको लागू क्या है ना। अन्याय करते करते आप लोग सोच लिए कि अन्याय ही बुधाय न्याय है। अन्याय न्याय नहीं है। जो नियम है उसको, देश में अगर रहना है तो देश का नियम फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे शास्ति होगा। दी ममता बनर्जी ने भी ट्वीट पोस्ट करके किया है कि ये राज्य बुलडोजर का राज्य नहीं है, कहीं ना कहीं अपोज किया है उन्होंने इस सरकार को। ममता बनर्जी 15 साल मिला है, 15 साल तो 15 दिन या 15 महीना नहीं था। इतना बड़ा मैंडेट से 2011 में आप आए, लेकिन आपका प्रायोरिटी अगर सिर्फ पैसा बनाना है और सिर्फ सत्ता में बैठे रहना है, लोगों को बुड़बक बनाना है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना है, तो ये तो आप अभी बोल के क्या फ़ायदा। आज वाओ मोमो का फैक्ट्री में जो वाटर बॉडी को बुझा के आप लोग दिए, आपका अर्बन डेवलपमेंट म्यूनिसिपल अफेयर्स मिनिस्टर बॉबी हकीम जी बोले हमारा टाइम में नहीं हुआ। हम अगर मान भी लेते हैं आपका टाइम में नहीं हुआ, सीपीएम का टाइम में हुआ, तो आपको तो 15 साल मिला था। आपको तो देखना चाहिए था कि वाटर बॉडी बुझा के, जो नियम है कि एक वाटर बॉडी अगर आप बुझाएंगे आपको दूसरा वाटर बॉडी क्रिएट करना पड़ेगा। आप तो बंद कर सकते थे, आप क्यों नहीं बंद किए? आपको क्यों नहीं टाइम मिला? वो जो 30 जन जब मृत्यु हो गया, सिर्फ हड्डी मिला है, एक बार जाने का टाइम नहीं मिला। ममता बनर्जी, आप सोचे हैं कि आप भगवान हैं, आप माँ शारदा है, चैतन्य महाप्रभु है, आप है नहीं। आप सोचे थे और आपका लोग सोचे थे कि आप इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है, इधर यू परफॉर्म, यू डिलीवर और यू पेरिश। तो आप पेरिश हो गए। अभी बोल के कोई फायदा नहीं है। वंदे मातरम को मदनी ने विवादित गीत कहा है। संसद में ये आइन पास हुआ है। भारत का नियम है आपको नेशनल एंथम के साथ वंदे मातरम की भी गाना है। अगर देश में रहना है, भारत को हम लोग माँ समझते हैं, मानते हैं, समझते नहीं है, पूजा करते हैं। तो अगर भारत में रहना है तो भारत का आइन फॉलो करना है। अगर भारत का आइन नहीं फॉलो करेंगे तो सख्त से सख्त सजा आपका होगा, और नहीं तो भारत से बाहर चले जाइए, दूसरे देश में चले जाइए। लास्ट क्वेश्चन, माछ भात को लेकर जो वो अफवाहें फैली हैं, अब ममता बनर्जी और उनके सरकार बहुत एडवांटेज लेने की कोशिश किए। आज तो 15 साल सिर्फ र्यूमर, कन्फ्यूशन, भूल तथ्य देने का ही काम किया है ममता बनर्जी। भाजपा आएगा तो मछली बंद कर देगा, भाजपा आएगा तो आपको ये पोशाक पहनने नहीं देगा। तो माछ भात माँ कैंटीन में अंततः वीक में 2 दिन होगा। तो ये दिखा रहे हमारा सरकार कि जो जो ये पिछला सरकार टीएमसी सरकार ने बोला था वो गलत किया था।
काम कम और सिर्फ र्यूमर फैलाना, लोगों को बहकाना, कंफ्यूज करना और उसका लिए एडवांटेज लेना, ये बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी है। ममता बनर्जी शुड बी पनिश्ड। जो किए हैं ना, CAA, SIR, वक़फ़ आइन, जिस तरह से आप लोगों को, स्पेशली मुसलमान समाज को आप एडवांटेज लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं उनका कम्युनिटी के लिए, आपका सज़ा होना चाहिए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।